हेलो पीपल, यूकेएफएम की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को मेरा यानी नेहा का नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रही हूँ जो खुद ही में एक इंस्पिरेशन है। जी हाँ, डॉक्टर सुषमा नयाल। एक मामूली लड़की सुषमा नयाल से आज डॉक्टर सुषमा नयाल हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी। तो जानेंगे हम इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। लेकिन उससे पहले मैं आपको इनके बारे में थोड़ी-सी डिटेल्स देना चाहूँगी। दोस्तों, डॉक्टर सुषमा नयाल जी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्किंग हैं और जो इनका स्पेशलाइज़ेशन फ़ील्ड है दैट इज़ सोशियोलॉजी। दोस्तों, टीचिंग के अलावा ये बुक्स और आर्टिकल्स राइटिंग का काम भी करती हैं। ये नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स भी लिखती हैं। तो आइए दोस्तों, इनके गाँव के सिंपल से परिवेश से इनके शहर तक के इंस्पिरेशनल सफ़र के बारे में इनसे बात करते हैं। सुषमा जी, सबसे पहले तो आपको वेरी बिग थैंक यू कि आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद नेहा जी, मेरे छोटे से प्रयासों के लिए मुझे खुद से जोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सुषमा जी। आप ये बताइए कि आप कैसी हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ नेहा जी। जी, वैसे सुषमा जी, मैंने तो हमारे व्यूअर्स को आपके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप खुद अपने बारे में कुछ बताएँ। जी, बिल्कुल नेहा जी। पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के भीतर विकासखंड खिरसू पड़ता है और खिरसू विकासखंड के भीतर एक छोटा-सा गाँव है, ग्राम भैंसकोट। वहीं मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, वहीं मेरी जन्मस्थली है और मेरे माता-पिता अभी वहीं पे रहते हैं। बहुत ही बढ़िया सुषमा जी, वेरी नाइस। तो आप अपने एजुकेशन, हायर एजुकेशन के बारे में कुछ बताइए। जी नेहा जी, हर दुर्गम उत्तराखंडी की तरह मेरी भी जो बेसिक एजुकेशन हुई है वो गाँव के ही स्कूल में हुई है और आदरणीय हेमवती नंदन बहुगुणा इंटर कॉलेज देवलगढ़ बड़ी ऐतिहासिक जगह है, वहाँ पे मैंने अपना इंटरमीडिएट पूरा किया और आगे की पढ़ाई के लिए मैंने श्रीनगर का रुख किया। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में मैंने यूजी किया, पीजी किया, अपना शोध कार्य किया, पीएचडी किया और साथ ही मैंने यूजीसी नेट की भी वहाँ पे तैयारी की और उसमें मैं सफल भी रही। साथ ही ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने वहाँ पे 3 साल अपनी सेवा भी दी और उसके बाद यूनिवर्सिटी आयोग के अंतर्गत मेरी जो नियुक्ति हुई वो हरिद्वार के लिए हुई और हरिद्वार एक प्रतिष्ठित डिग्री कॉलेज में मैं अभी अपनी सेवाएं दे रही हूँ 2011 से अभी तक। वाह सुषमा जी, बहुत ही अच्छा लगा सुन कर के। सुषमा जी, हम आपके वर्किंग एरिया, आपकी स्पेशलाइज़ेशन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। अगर आप हमें बताना चाहेंगी, हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगी तो? जी बिल्कुल, ज़रूर मैं शेयर जी। करना चाहूँगी। मेरा जो स्पेशलाइज़ेशन एरिया है वो है थ्योरीज़, मॉडर्न थ्योरीज़, ट्रेडिशनल थ्योरीज़, इंडियन थिंकर, वेस्टर्न थिंकर, ये एरियाज़ हैं। इसके अलावा कॉन्सेप्ट पे मुझे काम करना बहुत पसंद है। रिलीजन, ट्रेडिशन, कल्चर और भी अन्य विषय हैं। साथ ही जेंडर सेंसिटाइजेशन, फेमिनिज़्म और जो यूथ इश्यूज़ हैं उन पे लिखना, पढ़ना और उन पे वर्क करना, ये मेरा पसंदीदा विषय भी है और यही मेरे स्पेशलाइजेशन एरिया भी हैं। वाओ! दैट्स नाइस सुषमा जी। यूथ पे लिखना, फेमिनिज़्म पे लिखना इज़ सच एन अमेज़िंग वर्क। तो सुषमा जी, जैसे कि आप उत्तराखंड के एक बहुत ही छोटे गाँव से हैं और अभी तक आप जो भी करती आई हैं, सब अपने बलबूते पर ही करती आई हैं। तो क्या रहा आपका सफ़र, कैसा रहा? जी बिल्कुल नेहा जी, व्यावसायिक संसाधनों की दृष्टि से गाँव में अभी भी बहुत अभाव हैं। लेकिन यदि आपको सही समय पे और सही उम्र में पता है कि आपको क्या करना है, तो सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, संसाधनों की बहुत ज़्यादा अधिकता भी कई बार आपको सक्सेस दिलाए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में गुड टाइमिंग नहीं है, साथ ही जो गोल कंसिस्टेंसी होती है आपके भीतर वो नहीं है, तो आपके पास अगाध संसाधन भी आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे और आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। जबकि कम संसाधन होने के बावजूद भी यदि आपकी टाइमिंग और आपकी अवेयरनेस, साथ ही जो कंसिस्टेंसी है आपकी, वो अगर बनी हुई है और आपको पता है, आप अवेयर हैं कि आपको क्या करना है, तो आप फिर गांव हैं या नगर हैं या छोटी जगह हैं या फिर मेट्रो सिटीज़ हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है सुषमा जी। स्पेशली एक लड़की के लिए एक गाँव के माहौल से निकल कर के शहर के माहौल में आना, एडजस्ट करना, मतलब बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट है।
जी हाँ, बिल्कुल नेहा जी। साथ ही अभी तक का सफ़र मेरा बहुत शानदार रहा और मैं अभी भी जर्नी पे ही हूँ, क्योंकि जी। लाइफ़ लॉन्ग आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो चुनौतियाँ जो हैं आपको आनी ही आनी हैं। जब आप अपनी जगह बनाना चाहते हैं समाज में तो निश्चित रूप से हर्डल आते हैं। लेकिन मेरा एक निजी अनुभव है चुनौतियों के प्रति और जीवन के प्रति कि बहुत सारी चुनौतियाँ आने के बावजूद आप अगर प्रोसेस में हैं और आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की, तो अच्छे लोग आपको मिलते हैं जो कि अपने आप में बहुत वैल्यू रखते हैं और वही आपको सक्सेस तक ले जाने का भी माध्यम बनते हैं। जी, बिल्कुल सही बात है सुषमा जी, बिल्कुल। यानी कि सुषमा जी, यानी कि आपकी तो बचपन की काफ़ी सारी यादें रही होंगी। जी हाँ, बिल्कुल नेहा जी। हर व्यक्ति की तरह मेरी भी जो यादों का पिटारा है वो बचपन में जाकर खुलता है और किस तरह से हम टोली बनाकर, ग्रुप बना कर के और एक कलेक्टिव कॉन्शसनेस जो सीखते हैं ग्रुप में खेल करके, वो कहीं नहीं सीखे जा सकते। भले आज बहुत सारे खेलों का स्थान वर्चुअल मीडिया ने ले लिया है, लेकिन मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि जो हम समूह के साथ में या ग्रुप के साथ में सीखते हैं वो हम अकेले नहीं सीख पाते। जैसे कि हम टोली बना कर के किस तरह से पुराने पारंपरिक खेलों को खेलते थे, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी और कोऑपरेशन भी और कंपटीशन भी जो है डेवलप होता है किसी भी बच्चे का। साथ ही हम टोली बना कर के किस तरह से इंतज़ार करते थे कि कब हमें मौका मिले और कब हम लोगों के पेड़ों से फलों को चोरी करें, चाहे वो आम है या फिर आड़ू है, खुमानी है या पुलम वगैरह है। तो बहुत मार भी खाते थे, डाँट भी खाते थे, लेकिन फिर भी अपनी आदतें नहीं छोड़ते थे, बाज़ नहीं आते थे। और साथ ही ग्रुप में हम गाय-बछी चराने के लिए जाते थे जब, तो प्रकृति के बीच में प्रकृति के साथ एक संवाद भी जुड़ता है। तो उससे हम नेचर के भी नज़दीक कैसे जाते थे और वो बहुत एक विशुद्ध जीवन था ग्रामीण परिवेश का। और रेडियो ले जाकर कमेंट्री सुनना या कॉमिक्स जो हैं पढ़ते हुए गाय-बछी चराना और फिर घर आना, और बहुत ही एक नेचुरल लाइफ़ थी। तो वो बहुत मैं समझती हूँ कि हर उत्तराखंडी करता होगा अपने जीवन में। तो ये ऐसी यादें हैं जो कभी भी ज़हन से नहीं जाएँगी और जानी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं सुषमा जी आप, और आपके बचपन की कहानियाँ सुन के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि ऐसा भी होता है गाँव में और लोग इतना एन्जॉय भी करते हैं। तो सुषमा जी, जैसे कि आप जानती हैं कि हम सभी की लाइफ़ में एक ना एक इंस्पिरेशनल पर्सन ज़रूर होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत इंस्पायर करती हैं। तो आपकी लाइफ़ में भी ज़रूर जी। रहा होगा ऐसा कुछ? जी हाँ, बिल्कुल नेहा जी। कोई भी व्यक्ति बिना प्रेरणा के तो कामयाब जी। होना उसका असंभव ही है। और मेरी कामयाबी के पीछे भी जो मोटिवेशन रही है वो मेरी माताजी रही हैं, और वो इसलिए भी कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, मेरे ख़्याल से चौथी पास भी मुश्किल से होंगी। लेकिन उनका एक परसेप्शन रहा है कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए और ये उनकी ही इच्छा थी कि मैं उच्च शिक्षा में अपना भविष्य बनाऊं, और जो उनकी इच्छा थी मैंने खाली उन्हें रिटर्न किया। मेरी माताजी के साथ में मेरे पिताजी ने बराबर इस बात का पूरा सपोर्ट किया कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। साथ ही मेरी फैमिली से मेरे भाई बहनों ने, विशेषकर मेरी बड़ी बहन का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा मुझे समझने में, मुझे पढ़ाने में। और इसी क्रम में मेरे जो शिक्षक हैं एचएनबी जीयू से मेरी क्योंकि पढ़ाई हुई है, तो पूरा डिपार्टमेंट ने बहुत सपोर्ट किया, मुझे रिसर्च के लिए रूट दिया, मुझे शार्प किया, मुझे वहाँ पे मौका दिया पढ़ाने का, मुझ पे भरोसा किया। क्योंकि जब आप ज़ीरो होते हैं और तब आप पे कोई फेथ करता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे सुपरवाइज़र रहे हैं या मेरी वहाँ पे शिक्षिकाएँ रही हैं, उन सब ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया, मुझ पे भरोसा ही नहीं किया बल्कि साथ ही मुझे एक ग्राउंड भी दिया। साथ ही अच्छे मित्र वो ना तो कभी छोड़ने चाहिए और ना तो अच्छे मित्र कभी आपको छोड़ते हैं। तो मेरे दोस्तों का बहुत योग रहा, जो कि जब मैं कुछ नहीं थी, मेरी प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन के दिनों से जो आज भी बने हुए हैं, और आज भी वो अपनी सुधारात्मक टिप्पणी मुझे देते रहते हैं, मुझे सजेस्ट करते रहते हैं कि किस तरह से जीवन में पॉजिटिव रहना है।
तो वो मित्र अभी तक बने हुए हैं। इसके अलावा अच्छी किताबें आपकी बहुत अच्छी मित्र होती हैं। अच्छे लोग कहीं से भी मिल जाएं आपको, उम्र में चाहे वो छोटे हों बड़े हों, अगर उनके अंदर मोटिवेशनल थॉट है तो वही आपके प्रेरणा स्रोत बनते हैं। तो बहुत सारे लोग आपकी प्रेरणा स्रोत होते हैं। मेरे भी बहुत सारे लोग प्रेरणा स्रोत रहे, लेकिन मेरी माँ सबसे अहम और ख़ास मेरी प्रेरक रही हैं। वाओ, दैट्स अमेजिंग सुषमा जी। आप इतने लोगों को अपना मोटिवेशन मान करके चल रही हैं, वाक़ई में काबिल तारीफ़ है। आई होप कि इस वक़्त जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें आपसे काफ़ी कुछ नया जानने को मिले और स्पेशली जो लड़कियां हैं, उन्हें आपसे काफ़ी कुछ चीज़ें जानने को मिली होंगी या मिलेगी या मिले। जी हाँ नेहा जी, मैं ऐसी युवा बहनों को हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता जी, की बिल्कुल। लाइन सुनाऊंगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके अतिरिक्त मैं अपने स्तर से यही कहूँगी कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है राइट, उसका सोर्स आप खुद हैं। दुनिया में आपके कई मोटिवेशनल पर्सन बन सकते हैं, लेकिन जो सोर्स है, एनर्जी है, जो पॉजिटिव थॉट हैं, वो आपके अंदर ही छिपे हैं, बस उनको मंच देने की ज़रूरत है। साथ ही उन बातों पे टाइम बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए जिनसे कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। साथ ही अपने टाइम को मैनेज कीजिए। यही वो समय होता है जब आप कुछ बन सकते हैं और कुछ अचीव कर सकते हैं। एक बार वक्त निकल जाने के बाद कुछ भी नहीं मिलता है। तो मेरा आग्रह है बहनों से, पॉजिटिव रहिए। जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपके अंदर बहुत कुछ बदलता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि दुर्गम ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनमें आपको खेती-बाड़ी भी करनी है, घर का काम भी देखना है, साथ ही पशुओं को भी देखना है, और भी बहुत सारे घर के काम हो सकते हैं और हो सकता है आपको पढ़ने का टाइम ना मिले, कई जगह आपको बुक्स नहीं मिलें अच्छी। लेकिन आज संचार साधनों का आप प्रयोग अवेयर तरीके से करना सीखें। और साथ ही मैं युवा बहनों से यह भी आग्रह करूँगी कि जब आप अपने प्रति या कहीं किसी और के प्रति कुछ गलत घटित होते देखते हैं तो उसका प्रतिकार आप ज़रूर कीजिए, विरोध ज़रूर कीजिए। इससे आपके अंदर जो ताकत, एनर्जी है या फिर जो सशक्तता है वो विस्तार लेती है। और अगर कभी आप जीवन में थक जाएं, हताश हो जाएं, तो आपको अपने क्षेत्रीय किरदार ही ऐसे महिलाओं के दिख जाएंगे जिन्होंने कि अपने जीवन में बहुत सशक्तता वाओ, का उदाहरण दिया है। आप जो है आदरणीय तीलू राव ले लीजिए और सच आदरणीय इंस्पायरिंग जिया रानी बहुत। के ही वाओ, उदाहरण ले जी, जी, लीजिए। उत्तराखंड में वेरी नाइस। वह वीरांगना के तौर पे स्थापित हुई हैं। तो आप कमज़ोर जब पड़ें तो आप बिल्कुल, ऐसे किरदार जिनको जीवित रखने के लिए इतिहासकारों ने बहुत मेहनत की है और उन्होंने किरदार ज़िंदा रखे हैं, ऐसे किरदारों को ज़रूर पढ़िए। इनका अपने जीवन में एक अलग प्रभाव पड़ता है। अमेजिंग सुषमा जी, अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। आपके विचार बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, सीरियसली। तो सुषमा जी, जैसे कि आपने बताया कि जो आपका स्पेशलाइजेशन फील्ड है दैट इज़ सोशियोलॉजी, और अभी आपने ये भी बताया कि आपने यूथ पे भी आप आर्टिकल्स लिखती हैं, रिसर्च पेपर्स लिखती हैं। तो ये बताइए सुषमा जी कि जैसे आजकल का जो हमारा युवा है, जो हमारा यूथ है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, तो जिसे हम यूथ डिप्रेशन भी कहते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, या आपके कुछ थॉट्स एंड सजेशंस? नेहा जी, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। युवा जी, तनाव और युवाओं में जिस तरह से आत्महत्या का रेट बढ़ रहा है, वो बहुत ही बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, बिल्कुल। साथ ही अगर देखें 2011 जनगणना के अनुसार भारत उन राष्ट्रों में से एक है जहां युवाओं की संख्या निरंतर रूप से बढ़ती जा रही है। जी, तो इसका मतलब हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में स्किल है, एक यूथ पावर है, लेकिन उसका सही तरह से जो उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। जैसे कि युवाओं की जो आज कंडीशन है अनरेस्ट की, तनाव की, टेंशन की, डिप्रेशन की, अवसाद की, या फिर जो पैनिक डिसऑर्डर है, या बहुत सारे मेंटल जो स्ट्रेस से वो गुजर रहे हैं, साथ ही जो है ब्रोकन रिलेशनशिप पे, तो ये एक बहुत बड़े मुद्दे हैं जिनसे वो गुजर रहे हैं और वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसके लिए कहीं न कहीं आर्थिक और सामाजिक जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो भी कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है। तो बहुत सारी संरचनाएँ मिलकर के एक तरह से युवाओं के लिए कैसी कंडीशन बना दे रही हैं जिसमें कि वो तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो यहाँ उचित संवाद की बहुत आवश्यकता है और युवाओं को समझने की भी बहुत ज़रूरत है।
यानी कि जो यूथ हैं, चाहे पारिवारिक स्तर से देखें या सामाजिक दृष्टि से या फिर मित्रता के स्तर से देखा जाए, तो युवाओं को आज सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं हर साल कई छात्रों से रूबरू होती हूँ, तो मैंने जो पाया उनके अंदर बहुत स्किल है, बहुत एक एनर्जी है। तो अगर वो सही डायरेक्शन में यूज़ की जाए तो वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा भारतीय समाज के लिए। लेकिन उस तरह से उन्हें मौके नहीं मिल रहे, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। साथ ही आप देखेंगे आर्थिक जो साधन हैं वो कम हुए हैं, अवसर कम हुए हैं उनके लिए आगे बढ़ने के, तो उसका प्रभाव तो देखिए पड़ेगा। लेकिन कहीं न कहीं संवेदनशीलता के स्तर से पारिवारिक स्तरों का काम बढ़ गया है और उनसे बातचीत करना बहुत ही पोलाइट वे में उन्हें समझने की बहुत आवश्यकता है। साथ ही मेरे ख़्याल से इंटरडिसिप्लिनरी वे में एक फॉर्म में जो युवाओं की समस्या है उस पर बातचीत ज़रूर की जानी चाहिए और उनके हल या फिर समाधान निकालने की कोशिश भी अपने स्तर से की जानी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसके लिए एक बड़ी संरचना भी ज़िम्मेदार है, तो उस पर काम होना चाहिए। साथ ही बिल्कुल युवाओं को समझने की आवश्यकता है और उनसे संवाद ज़रूर स्थापित करना चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है सुषमा जी। आई होप कि इस वक़्त जो भी हमारे व्यूअर्स ये वीडियो देखेंगे, ये इंटरव्यू देखेंगे तो उन्हें आपसे नई चीज़ें, कुछ नया जानने को मिले, वो इंस्पायर हों आपसे। सुषमा जी, तो ये इस बिज़ी लाइफ़ में कोई एक ऐसी इम्पोर्टेंट बात जो किसी भी इंसान को मोटिवेट कर दे? बिल्कुल नेहा जी, आज का जो दौर है वो मटेरियलिस्टिक कल्चर का है और उसमें हम एंटर कर चुके हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम उस कल्चर से बाहर नहीं निकल पा सकते हैं या संभव नहीं है, तो जितना घरेलू स्तर पे हो सके, निजी स्तर पे हो सके, उतना प्राकृतिक जीवन या फिर प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों को अपनाना आवश्यक है और ये आम जनमानस के लिए भी पॉसिबल है। तो देखा जाए अगर तो प्रकृति के साथ संवाद करना, उससे जुड़ कर के रहना और कहीं न कहीं प्रकृति को लेकर के चलना और उसके साथ तालमेल बिठा कर के चलना बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही जो है प्रकृति के साथ संवाद करके किसी और संवाद की वैसे भी आवश्यकता भी नहीं रहती है, क्योंकि जो शांति है, पीस है, वो तो नैसर्गिक चीज़ों से जुड़ कर के ही संभव है और वहीं से जुड़ कर के हमें मिल सकती है। और उत्तराखंड की जो संस्कृति रही है वो टोटली प्रकृति पे आधारित रही है, तो उस संस्कृति को ध्यान में रखकर उसे जुड़े रहना बहुत अनिवार्य है। चाहे हम कितने ही आधुनिक हो जाएं, लेकिन कहीं न कहीं परंपरा में एक कदम रख कर के चलना अनिवार्य है। यही संतुलन का सार भी है। जी, वाओ सुषमा जी! आई मस्ट से कि आप बहुत ही पॉज़िटिव पर्सन हैं। आपके थॉट्स, आपके जो आपके वर्ड्स हैं, सीरियसली ट्रूली मोटिवेटिंग और मुझे आपसे बात करके ना बहुत अच्छा लगा सुषमा जी। सुषमा जी, आप अपने रनिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ हमें, हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगी? जी बिल्कुल नेहा जी, क्योंकि मैं सामाजिक मुद्दों पर बातचीत करना बहुत पसंद करती हूँ। इस पर मैं जब भी ऑफ़िशियल वर्क से थोड़ा फ्री होती हूँ तो इन विषयों पर काम करती हूँ। कोविड-19 में मैंने समाज, महिला और युवाओं तक अपनी बात पहुँचाने के लिए अपना यूट्यूब चैनल खोला ताकि मैं लोगों तक अपने विचार पहुँचा पाऊँ। इसके अलावा उत्तराखंड के पर्वतीय महिलाओं के दुर्गम जीवन पे और उनके श्रम के ऊपर एक बुक लिख रही हूँ। साथ ही मॉडर्न थ्योरी पे मेरा कंटेंट अंडर पब्लिकेशन है। इस बीच कुछ किताबें निकली हैं जो अमेज़न पे भी मिल जाएँगी। और जो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पे मैं काम कर रही हूँ, बुक का टाइटल है श्री, और जो बुक है वो है शाक्त संप्रदाय के ऊपर, क्योंकि उत्तराखंड के संदर्भ में देवियों का यानी कि श्री का बहुत ही मान्यता है। श्री की, उसके विभिन्न रूपों की बहुत बात की जाती है और पूजा अर्चना भी की जाती है। तो उस पे काम चल रहा है और 10 महाविद्याओं के बारे में उसमें ज़िक्र है, तो उस पे अभी काम कर रही हूँ। दैट्स नाइस सुषमा जी। मुझे मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगी सुषमा जी? जी बिल्कुल नेहा जी, मैं इस वार्ता के ज़रिए व्यूअर को बताना चाहूँगी कि सुषमा जी प्लीज़, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू बट आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ अभी जो आप बता रही हैं वो अपनी लैंग्वेज में बोलें, अपने गढ़वाली लैंग्वेज में बोलें, क्योंकि इस वक़्त हम मुझे पता है कि आपके गाँव से, पहाड़ से काफ़ी लोग इस
काफ़ी लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं, तो प्लीज़ आप अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलिए। भैजी बहनियों, घरू न जुकड़ी पर धन न जीवन मां और न मुंड मां बोझ कखी बैठी भी ठीक नहीं और जीवन हंसी खुशी में निकल जांदू। जब भगवानो जीवन दियूं तब विपता था औणी औण च त इन मां पांज पर चन और मठ मठ चन ही ठीक रंदू। मिल बाटी ते हर हल निकुलदू। जवान बुल्ला और बहनियों तमी यू ही बुल्लू कि हिल्दी डूंगी मां खुटी नहीं धने बुल्यो, यानी कि अपना खुटा पहले मजबूत बनोने अपनी योग्यता से दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती तुम ते ऐथर बढ़ने से। अपने ऊपर भरोसा रखना और सलसो जीवन च सरबट जीवन च इतना फास्ट भी नहीं भगना कि बिचाम कुछ पिछना छूट जाओ, तो आराम से चलना, यू ही जीवन च। वाओ, थैंक यू सो मच सुषमा जी। वेल, आप हमारे यूकेएफएम चैनल के लिए कुछ सजेशंस देना चाहेंगी? जी नेहा जी, यूकेएफएम की टीम बहुत अच्छा सराहनीय काम कर रही है और सतीश जी बहुत अच्छा कंटेंट लेके आते हैं और जी, सतीश जी की तरफ से उत्तराखंड भी की थैंक यू। संस्कृति लोक संस्कृति के ऊपर बहुत काम हो रहा है आपके बिल्कुल, चैनल में, बिल्कुल। देखती हूँ मैं। और जो पांडव नृत्य है उस पर मैंने देखा अच्छे वीडियो पड़े थे, लेकिन जो झोड़ है, चांचड़ है या फिर रणभूत नृत्य है या जागर है, उस पर भी कोई सीरीज़ लेके ज़रूर आएँ। साथ ही कुमाऊनी और जो जौनसारी संस्कृति है उनके भी कुछ पहलुओं को स्पर्श करें तो बहुत अच्छा रहेगा। एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि उत्तराखंड के संदर्भ में जो पर्यावरणविद हैं जिन्होंने कि कोई अर्थ या साइंस की किताबें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन उन्हें बहुत पब्लिसिटी भी नहीं है और वो सुदूर गाँव में बहुत काम भी कर रहे हैं। साथ ही कुछ लोक गायिकाएँ, ख्याति प्राप्त गायक भी हैं जिन्होंने लोक संस्कृति को जिया है और वहाँ से उठ कर के वो बहुत प्रसिद्ध भी हुए हैं। उनको भी मुखातिब करने की आप कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल, ज़रूर सुषमा जी। बहुत अच्छा लगा सुषमा जी, आपके आपके लाइफ़ के बारे में आपने जो अपनी बातें बताई हैं, इतनी सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज़, मोटिवेशनल स्टोरीज़, तो बहुत अच्छा लगा और आई होप कि हमारा जो व्यूअर्स हैं, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, उन्हें ये वीडियो देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। यूकेएफएम की टीम को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे एक माध्यम दिया अपनी बात कहने का और अपने उत्तराखंड के भाइयों, बहनों, माताओं से जुड़ने का मुझे एक अवसर मिला। इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये थी सुषमा जी और इनके लाइफ से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, अगर आपको बहुत पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे फिर से मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।